रायबरेली जिला अस्पताल के सीएमएस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर अब कर्मचारी संगठन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चतुर्थ श्रेणी कर्मी लालचंद्र राय की ड्यूटी 2 दिन पहले वार्ड नंबर 2 में लगी थी, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से वो जल्दी घर चला गया। इसी दौरान जब सीएमएस महेंद्र कुमार मौर्य निरीक्षण पर पहुंचे तो कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया, जिससे गुस्साए सीएमएस ने कर्मचारियों को फोन कर ड्यूटी पर वापस बुलाकर भद्दी भद्दी गालियां दी। वह मामले में जब सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। पूरा मामला ये है कि वो ड्यूटी पे अपने काम कर रहे थे। उस दौरान सीएमएस आए राउंड पे, वो थोड़ा अस्वस्थ भी है, लेकिन फिर भी वो नाइट ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान सीएमएस आए, उनसे कहा सुनी हो गई, वो बैठ गए थे स्टूल पे। वो कहा सुनी हो गई कि आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कोई उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं थी, ना सिस्टर ने किया, ना किसी मरीज के अटेंडेंट ने किया हमारे कर्मचारी के खिलाफ। फिर भी सीएमएस आए, उनसे पता नहीं किस बात की रंजिश के तहत उनको गाली दिया, बदतमीज कहा, और भी बहन की गाली दिया, बहुत सी गाली दिया है, जो हमको कई लोगों ने बताया। अभी हमारे संज्ञान में आया है। अगर कर्मचारी के द्वारा हमें पत्र दिया जाएगा तो हम सीएमएस से इसमें वार्ता करेंगे, और आगे अगर जैसा सीएमएस अपनी गलती है तो जो भी नहीं करते उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता तो सीएमएस के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। नहीं, ये देखिए बिल्कुल असत्य है। मैं 3 बजे के आसपास रात में आया। इनकी वार्ड नंबर 2 में ड्यूटी थी और ये अनुपस्थित थे, ये घर पर थे। फ़ोन से बुलाया गया इनको, ठीक है, और ये और इनके लड़के तीनों सब बिगड़ते हुए आए मेरे ऊपर। हमारे साथ मैट्रन भी थी, सिस्टर थी बगल में। मैंने किसी को कोई गाली वाली नहीं दिया। मैंने बल्कि कहा कि भाई आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी करिए। ये घर असद खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। असद, सीएमएस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ अभद्रता की है। मनीष, देखिए ये जिला अस्पताल का पूरा मामला है और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है लालचंद, वो ड्यूटी पर थे और नाइट ड्यूटी उनकी लगी हुई थी वार्ड नंबर 2 में। और इसी दौरान सीएमएस के द्वारा जो निरीक्षण होता है अस्पताल का वो किया जा रहा था, जिसमें वहां पर पता चला कि ये घर गए हुए हैं। लेकिन जो लालचंद ने बताया वो ये बताया कि मेरी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैं तबीयत खराब होने के बाद भी ड्यूटी कर रहा था। उस दौरान मैं नहीं मिला था और मुझे फोन के द्वारा बुलवाया गया। मैं घर गया था, चूंकि उनके पेट में कुछ दिक्कत थी, उसके कारण वो घर चले गए थे और फिर उसके बाद सीएमएस के द्वारा बुलाने पर वो वापस आए। लेकिन उनका सीधा सीधा आरोप यही है कि सीएमएस ने बद्दी बद्दी गालियां दी, अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके को लेकर जो कर्मचारी संघ है उनके महामंत्री जो है शाहरुख, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर सीएमएस के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो उसके खिलाफ फिर आंदोलन होगा और हम लोग धरने पर बैठने का काम करेंगे। फिलहाल सीएमएस ने पूरे मामले पर इस आरोप को निराधार बताया है। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और कर्मचारी संघ किस तरह का धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर बैठेंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। मनीष, अच्छा, ऐसे में सीएमएस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल मनीष, देखिए सीएमएस से जो बात की गई, सीएमएस ने इस पूरे आरोप को निराधार बताया। उन्होंने साफ तौर बताया मैं निरीक्षण पे था, उसके दौरान ये अनुपस्थित पाए गए और वहां पर जब इनको और उसके लिए डांट फटकार की गई। डांट फटकार की बात कबूल है, लेकिन गाली गलौज की बात उन्होंने साफ तौर पर निराधार बताई है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो और उनके बेटे के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाने का काम किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीएमएस का जो बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने इस पूरे आरोप को निराधार बताया है। मनीष, ऐसे में अब कौन सही है कौन गलत है ये पता कैसे चलेगा असद? बिल्कुल, देखिए अस्पताल है और जिला अस्पताल का जो पूरा मालिकाना हक जिसे कहा जाता है वो उस समय सीएमएस का होता है। फिलहाल जो जिस तरह के अब गुट बन चुके हैं, या कर्मचारी गुट हो या सफाई कर्मचारी का गुट हो या इस तरह का, अब धरना प्रदर्शन पर जब मामला आएगा या मामला और बढ़ेगा या माफी नहीं मांगी जाती है सीएमएस की तरफ से, फिर उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पूरे मामले पर कोई उच्च अधिकारी या जिला अधिकारी के मामले में संज्ञान में जाएगा, फिर उसमें जांच कराकर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। अब तो यहाँ पर ये हो गया कि कोई अधिकारी किसी को डांटे तब भी दिक्कत आ जाएगी तब तो। बिल्कुल मनीष, कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी भी बेलगाम दिखाई देते हैं और अपने जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आरोप किसके ऊपर सिद्ध साबित होता है। ठीक है असद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।